कर दी गई। और कोरबा के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में आग लगने का एक मामला सामने आया है। प्लांट के स्विच यार्ड में आग लगी, प्लांट के ट्रांसफार्मर तक आग पहुंच गई और प्लांट में बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया। और आग से करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यह हादसा हुआ। उस दौरान उठती आग की लपटें और काला स्याह धुआं साफ दिखाई दे रहा है। दूर से ही ये तस्वीरों में रिकॉर्ड हुआ है। कोरबा से ये पूरा घटनाक्रम सामने और करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और खबर शिवपुरी से, जहां वर्मा कॉलोनी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से चल गया, जहां पर वर्मा कॉलोनी की दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया था। देखिए, फायर ब्रिगेड ने इस आगजनी की घटना को काबू तो कर लिया, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त उठती आग की लपटें और धुआं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि काफ़ी भयानक ये हादसा हो सकता था। हालांकि वक्त रहते इसे बुझा लिया गया था, अन्यथा ये और भी दुकानों तक पहुंच सकती थी आग। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। और बढ़ते आगे, अगली खबर पन्ना के तिलगवा से, जहां पन्ना के तिलगवा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, पत्थर चल गए। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पूरा घटनाक्रम पन्ना से सामने आ रहा है, जहां पन्ना के तिलगावा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर से भी हमला किया गया। खबर सतना चित्रकूट में एक शख्स आरोग्य धाम घाट में डूब गया। दरअसल कानपुर से 4 दोस्तों के साथ ये शख्स घूमने के लिए आया हुआ था और नहाते वक्त पानी में डूब गया। गोताखोरों की मदद से पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है, लेकिन अभी भी उसके शव को तलाशने की कोशिश की जा रही है। खबर सतना चित्रकूट में एक शख्स आरोग्य धाम घाट में डूबा। कानपुर से 4 दोस्त घूमने आए थे और इस दौरान नहाते वक्त पानी में एक युवक के डूबने की जानकारी मिल रही है। और सक्ती में होली की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब होली के दौरान खेल खेल में तालाब में फेंकने से एक छात्र की जान चली गई। इस दौरान होली के दौरान तालाब में फेंकने से 12वीं क्लास के छात्र की मौत हो गई। होली खेलने के दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने छात्र को तालाब में फेंक दिया था। और आपको बता दें कि छात्र के तालाब में फेंके जाने के बाद उसकी डूबने से मौत हो गई। जिले के करही गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। दोस्तों पर ही छात्र को तालाब में फेंकने का आरोप है और अमूमन होली मनाने के लिए लोग इस तरह की वाहियात हरकतें किया करते हैं, लेकिन ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, सख्ती से ये बानगी सामने आई। मध्य प्रदेश के मैहर में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक 11 वर्षीय बालक की मौत तालाब में डूबने से हो गई। आपको बता दें कि इस घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया और जानकारी के मुताबिक अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर के रहने वाले शैलेंद्र पटेल का एक 11 वर्षीय इकलौता बेटा अपने दोस्तों के साथ बाईपास मैहर ढावा के साथ लगते तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था। और इस दौरान शनि पटेल और उसका एक साथी पानी में डूब गए। एक युवक तो जद्दोजहद के बाद बच गया, लेकिन शनि पटेल की डूबने से मौत हो गई। 11 साल का मासूम बच्चा जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान, और उसकी मृत्यु हो गई। मातम में खुशियां बदल गई और मैहर का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां अमरपाटन के लालपुर में ये घटना हुई है। और खबर टीकमगढ़ से, जहां फांसी पर लटका मिला युवक का शव। आपको बता दें कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का यह पूरा मामला सामने आया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है, जहां पर एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। टीकमगढ़ का पूरा मामला है। देखिए, फांसी के फंदे पर लटका युवक का शव मिला है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में फांसी पर लटका शव मिला है।
और बढ़ते आगे अगली खबर गरियाबंद से, जहां मोबाइल के टावर पर एक शख्स चढ़ गया और उसने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान टीआई सहित 4 पुलिसकर्मी युवक को ताने चढ़े टावर पर। मैनपुर का ये पूरा मामला है और आप ये देखिए, जो युवक टावर पर चढ़ा हुआ है, इसको ताने की काफी जद्दोजहद की गई। इसको ताने के लिए पुलिस भी टावर पर चढ़ गई। काफी समझाइश के बाद उतारने की कोशिश की गई। खबर गरियाबंद से, जहां मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक और टावर पर चढ़कर युवक ने जमकर हंगामा भी किया। टीआई सहित 4 पुलिसकर्मी युवक को उतारने टावर पर चढ़ गए। मैनपुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। खबर मुंगेली से, जहां गुड़ फैक्ट्री में मर्डर मामले से जुड़ी ये जानकारी है। हत्या का आरोपी ठेकेदार और उसका साथी हिरासत में आ चुका है। आपको बता दें कि पीट कर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये मजदूर जिसके साथ मारपीट की गई, उसकी मौत हो गई। चोरी की आशंका में उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। चिल्फी थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी। बड़ी जानकारी आपको मुंगेली से दे रहे हैं, जहां गुड़ फैक्ट्री में मर्डर मामले से जुड़ी ये खबर है। हत्या का आरोपी ठेकेदार और उसका साथी हिरासत में लिया गया है। पीट कर की गई थी हत्या मजदूर की और चोरी की आशंका के चलते पिटाई की गई थी। चिल्फी थाना क्षेत्र का पूरा मामला, मुंगेली से बड़ी खबर। और अब खबर रायपुर से है, जहां ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक नीचे आ गिरा। और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल ट्रक का ड्राइवर हादसे में घायल जरूर हुआ है, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। तेलीबांध थाना इलाके का ये पूरा मामला। खबर रायपुर से है, जहां पर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक का ड्राइवर हादसे में घायल हो गया, जिसे अस्पताल भर्ती किया गया। और अगली खबर मुरैना से, जहां गांजे से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया है। पशु आहार के बोरों से 30 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। 6 करोड़ 20 लाख का गांजा बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उड़ीसा से दिल्ली ये ट्रक जा रहा था और सिविल लाइन थाने के सवितापुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना में ये ट्रक पकड़ा गया और इस ट्रक में बोरियों में भरकर ले जाया जा रहा था गांजा, जो कुछ इस तरह से छिपा कर ले जाया जा रहा था, मानो पशु का चारा ले जाया जा रहा हो, लेकिन असल में इनके अंदर 6 करोड़ से ज्यादा का गांजा भरा हुआ था। खबर पेंड्रा से, जहां पर जंगल में भीषण आग लग गई। मरवाही के जंगल में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वन विभाग इन्हें रोकने के लिए कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन वो नाकाम नजर आ रहा है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा ये जानबूझकर किया जा रहा है। हालांकि इसके कोई साक्ष्य अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन बार बार आग लगने की घटना से ये शक जरूर पैदा हो रहा है और इस आग लगने की घटनाओं से वन संपदा जलकर नष्ट हो रही है। पेंड्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मरवाही वन मंडल में इस दौरान आग लगने की घटना बढ़े अपने उच्च स्तर पर है और जंगल में आग लगने की घटना की सूचना वन विभाग से पहले लोगों को लग जाती है। ऐसे में स्थिति ऐसी होती है कि जंगलों में आग लगने की स्थिति होती है। आप देख सकते हैं कैसे जंगलों में आग लगी हुई है। इस दौरान वन विभाग के कुछ कर्मचारी कम संसाधनों के साथ जंगलों में इस दावानल को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगलों में एक बड़ा नुकसान हो चुका है और इस नुकसान के बाद जंगलों में आग लगने की घटना को रोकने में अब भी जो वन विभाग है वह नाकाम है। और इस नाकामी के पीछे की जो सबसे बड़ा नुकसान इस जंगल को होता है कि इस जंगल में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो कंदमूल होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, वो जल जाती हैं। और इस मरवाही वन मंडल की एक खासियत है कि इस जंगल में छोटे छोटे जो जड़ी बूटियां होती हैं, नारें होती हैं, जो कंदमूलें होती हैं, वह एक विशेष महत्व रखती हैं। और इस जंगल में इस आग का एक नुकसान की भरपाई वो करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे जंगलों में अभी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कर्मचारी कम संसाधनों के बीच। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस जंगल में आग बुझाने की कोशिश में कितना सफल हो पाता। देश में हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया।
देश के अलग अलग राज्यों में होली की रौनक देखी गई, जहां मथुरा से लेकर मुंबई और वाराणसी से लेकर कोलकाता तक होली के रंग देखने को मिले। बिहार की राजधानी पटना, हैदराबाद और पुष्कर में